फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, परामर्शदात्री निकाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लेते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसे संसद के किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए यह न तो संवैधानिक और न ही सांवैधिक निकाय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परामर्शदात्री निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है? किसी वचनदाता की मृत्यु पर, नवाचार होने पर, निष्पादन में कठिनाई होने पर या फिर रद्दोबल होने पर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एक ऐसा करार जिसमें एक पक्ष प्रतिफल के लिए कुछ करने की पेशकश करता है और दूसरा पक्ष उसे स्वीकृत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निष्पादन में कठिनाई होने पर। निष्पादन मीन्स किसी कार्य को ठीक ढंग से करना या समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? संविदा भंग उतना ही जितना कमाया गया है, नुकसानी या फिर प्रत्यर्पण। क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? संविदा भंग उतना ही जितना कमाया, नुकसानी या प्रत्यर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उतना ही जितना कमाया। तो ये जान लेते हैं क्वांटम मेरिट के बारे में। क्वांटम मेरिट का आशय किए गए कार्य के लिए युक्ति पारिश्रमिक का देना। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत निम्न सामान्य नियम का अपवाद है कि जब कोई व्यक्ति पारिश्रमिक अथवा धन प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करता है तो कार्य को पूरा किए बिना वह पारिश्रमिक या धन प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात कार्य कुछ अंश या भाग कर देने पर धन की मांग नहीं कर सकता। अतः यह सिद्धांत जितना काम उतना दाम के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। RBI, SIDBI, SIBI, IRDA। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IRDA। तो IRDA के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI is a statutory body formed under an Act of Parliament etc. Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 for overall supervision and development of the insurance sector in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यकरण की प्रतिक्रिया में निहित है पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना या फिर ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Commercialization is the process of bringing new products or services to market. The broader act of commercialization entails production, distribution, marketing, sales, customer support, and other key functions critical to achieving the commercial success of the new product or service. Next question, अवमूल्यन सार्थक करता है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटाना, रुपए के आंतरिक मूल्य को घटाना, रुपए के बाह्य मूल्य को घटाना, डॉलर का मूल्य घटाना। तो आइए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉलर का मूल्य घटाना। अवमूल्यन अन्य मुद्राओं के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में कमी है। यह किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मानक के सापेक्ष
किसी देश की मुद्रा के मूल्य का जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन है। अवमूल्यन का आशय मुद्रा के आंतरिक मूल्य को कम करना नहीं होता। जब सरकार द्वारा मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है तो उसका आशय यह नहीं होता कि मुद्रा का आंतरिक मूल्य भी कम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे का वित्तीयन कीमतों को स्थिर करता है, मुद्रा आपूर्ति को कम करता है, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, बजटीय घाटे को कम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है? साहस पूंजी, फैक्टोरिंग, बट्टाकृत बिल्स। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई वर्ष 1967, 1975, 1973, 1990। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? SIDBI, NABARD, PNB, UTI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई वर्ष 1949, 1956, 1961 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल वर्धन। लीवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन। ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम करना। ऑप्शन नंबर बी, संतुलित करना। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम करना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा ICRA स्थापित किया गया था वर्ष 1986, 1998, 1991, 1987। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। इकरा वाज सेटअप इन द ईयर। तो ये जान लेते हैं इकरा क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRISIL was incorporated in the year 1987 with the name Credit Rating Information Services of India Limited. The company was promoted by leading financial institutions, nationalized bank, Horizon Bank, and private sector banks. Next question, निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक कार्ड या इनमें से नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल्यह्रास एक डैश खर्चा है? परिवर्तनीय, अर्धपरिवर्तनीय, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध परिवर्तनीय। तो जान लेते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास एक निश्चित संपत्ति के एक व्यय में आवधिक अनुसूचित रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि संपत्ति का उपयोग सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान किया जाता है। चूँकि परिसंपत्ति सामान्य व्यावसायिक संचालन का हिस्सा है, इसलिए मूल्यह्रास को परिचालन व्यय माना जाता है। परिचालन मीन्स अर्ध परिवर्तनीय खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है? बट्टा कॉलम, रोकड़, बैंक या पेटी कैश? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट्टा कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है फोर्ट्रान, यूनिक्स, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिक्स। सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्ट्रान। तो आइए जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड, विंडोज जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कार्यों को आसानी से और कम समय में पूरा कर लेते हैं। ऑफिस के डाटा को आसानी के साथ रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक दर्शनशास्त्र का कार्यफलन है नॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्पेकुलेटिव या फिर ये सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित करता है? सहयोगी व्यक्ति, एकांतिक व्यक्ति, आत्मसिद्ध व्यक्ति, ईश्वरीय का अनुयायी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है कहा गया था? ऋग्वेद में, सामवेद में, भगवद गीता में, छंदोग्य उपनिषद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ है? माधव, निम्बार्क, वल्लभ, गौतम बुद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क। आंध्र आचार्य निम्बारा के 13वीं शताब्दी के संत निम्बार्क को द्वैत की वैष्णव धर्म विद्या का प्रचार करने के लिए भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है? शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति, शिक्षण पर राष्ट्रीय योजना, कोठारी कमीशन, आधार शिक्षा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। तो ये जान लेते हैं वर्धा योजना क्या है। महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। नई तालीम की योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड? अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन,